जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। समझिए रीडिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग ऑफ चार्ज है क्या। सपोज देयर आर टू कंडक्टर्स ए एंड बी। क्लियर। कंडक्टर्स ए और बी की अगर बात करें तो कंडक्टर ए की कैपेसिटेंस C1, इसका जो चार्ज है Q1 और इसका जो पोटेंशियल है V1 है। कंडक्टर बी की कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और इसकी जो पोटेंशियल है वो V2 है। क्लियर। ये कंडीशन तब है जब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं बिफोर कनेक्शन। क्लियर। अब अगर हम क्या करें, ये दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास और हमको ये मालूम है कि दोनों के पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं और कंडीशन ये दी गई है कि पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल V2। इसके बाद अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स को किसी भी मीडियम के थ्रू या किसी भी वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या करें, एक दूसरे से कनेक्ट कर दें। मान लीजिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जब हम इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे देन यू विल नो वेरी वेल कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर, और अगर नेगेटिव होगा तो फ्रॉम लोअर टू हायर। नॉर्मली हमने पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर किया हुआ है, तो चार्ज क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा। मान लीजिए हमने कनेक्शन किया तो चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होने लगा Q, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा। एंड वी नो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड्स टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स इक्वल। चार्ज ट्रांसफर होगा बॉडी ए से बॉडी बी पर, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, और ये चार्ज ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसा हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि एक हायर टेम्परेचर बॉडी एक लोअर टेम्परेचर बॉडी कांटेक्ट में रखी जाती है, तो जो हीट होती है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ ट्रांसफर होती है और तब तक ट्रांसफर होती है जब तक कि दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक वैसे ही चार्ज ट्रांसफर होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडीज के टेम्परेचर इक्वल, दोनों बॉडीज के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये जो चार्ज के शेयरिंग की, ये चार्ज के ट्रांसफर होने की प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एंड इन दिस प्रोसेस द फाइनल पोटेंशियल और द सेम पोटेंशियल दैट इज गेन्ड बाय द बोथ बॉडीज, इस प्रोसेस में फाइनल जो सेम पोटेंशियल आया है दोनों बॉडीज पर, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। यानी कि चार्ज ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा। अब देखिए पहले ही हम बात कर चुके हैं कि चार्ज के ट्रांसफर होने से या पोटेंशियल चेंज होने से मटेरियल की कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, तो कैपेसिटेंस तो इसकी उतनी ही रहेगी, इसकी C1 रहेगी, इसकी C2, बट चार्ज चेंज हो जाएगा। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q रह जाएगा इस पर, और इस पर चार्ज पहले कितना था Q2, कितना ट्रांसफर होके आया है Q, तो इसका हो जाएगा Q2 प्लस Q, एंड द पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स इक्वल। दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। क्लियर। अब अगर हम इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें क्या होगी, तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल का। क्या पढ़ा हुआ है पोटेंशियल का फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल का सिंबल हमने V कंसीडर किया हुआ है। टोटल चार्ज आपका कितना होगा, टोटल चार्ज की आप बात कर रहे हो तो दिस इज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब देखिए अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं, चार्ज की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो आपको मालूम है Q इज इक्वल होता है CV, दैट मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। ये आपका आ गया कॉमन पोटेंशियल। सिंपली whenever two conductors of different potentials are connected together, then charge is transferred from the body of higher potential to the body of lower potential till the potential of both bodies becomes equal. That equal potential is called common potential, and the formula is V is equal C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। क्लियर।
तो कॉमन पोटेंशियल क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब अगर हम इसी प्रोसीजर में बात करें तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। कॉमन पोटेंशियल तो आ गया, बट चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, उस चार्ज का अमाउंट क्या है, उस चार्ज के अमाउंट की भी बात करी जा सकती है। तो अब देखिए चार्ज के अमाउंट की अगर हम बात करें तो चार्ज का अमाउंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास दो मेथड है, या तो आप फर्स्ट बॉडी के लिए बात कर लें तो इनिशियल चार्ज मतलब माइनस फाइनल चार्ज, सेकंड के बाद लिए बात करते हैं तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। क्लियर। यहां पर देख लीजिए ये जो आपका है इसको आप Q1 डैश मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए Q2 डैश। तो आपके पास दो मेथड है, Q1 माइनस Q1 डैश कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए Q2 डैश माइनस Q2, क्योंकि इसका बढ़ा है तो बढ़ा है तो इसमें से फाइनल वाले में से इनिशियल कम करना पड़ेगा, इसमें इनिशियल वाले में से फाइनल कम करना पड़ेगा। तो हम उसी पे आते हैं, बात करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। क्लियर। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो सिंपली आप बात कर सकते हो Q इज इक्वल होगा Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 की अगर आप बात करते हो तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, C1V1 माइनस उसके बाद C1B, समझ लीजिए C1V1 इज इक्वल होगा Q1, और इसके लिए अगर बात करते हैं Q1 डैश तो C1V, फाइनल पोटेंशियल तो V है। फाइनल पोटेंशियल V की अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो फाइनल पोटेंशियल V की वैल्यू प्लेस करने पे क्या होगा, Q इज इक्वल, अब यहाँ पर देखिए C1 आप कॉमन ले लीजिए, ये आएगा आपका V1 माइनस V की वैल्यू क्या है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व करिए जरा इसको, Q इज इक्वल C1, एलसीएम आप लोगे तो ये एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1, और ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस C2V2। कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, जो कैंसिल होते दिख रहे हैं देखिए C1V1 से C1V1 कैंसिल, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, C2 कॉमन आ रहा है। तो अगर दोनों में C2 कॉमन ले लेते हो आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल, C1 तो पहले से था, C2 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो C1 C2 ब्रैकेट में क्या आएगा B1 माइनस इधर क्या B2 अपॉन C1 प्लस C2। This is the amount of charge that is transferred from one body to another body during the sharing of charge या redistribution of charges। तो जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ये हम इस फॉर्मूले के थ्रू काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली जो आपका चार्ज है दोनों बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर दोनों कंडीशंस में चार्ज का जो डिफरेंस आएगा उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में समझिए, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा तो होगा क्या कि कुछ एनर्जी लॉस भी होगा, यानी कि चार्ज जब ट्रांसफर करोगे आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर तो जिस वायर के थ्रू या जो कांटेक्ट सरफेस होगी इनकी, कांटेक्ट सरफेस पर क्या होगा, कुछ हीट जनरेट होगी, कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा। तो हमसे मोस्टली तीन चीजें ही पूछी जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, या तो कॉमन पोटेंशियल पूछा जाए, या अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पूछा जा सकता है, या लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात करी जा सकती है। तो अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज, अब कंडीशन देखना, बिफोर की कंडीशन क्या है, बिफोर वाली कंडीशन अगर आप समझते हैं, ये आपका A, ये आपका B, कंडीशन क्या थी दोनों की, C1 Q1 B1 C2 Q2 V2। अब अगर इस कंडीशन में आप एनर्जी निकालते हो
तो एनर्जी इसकी कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर, इसकी कितनी थी, हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर, ये तो बिफोर वाली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन अगर आप आफ्टर द शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात करें तो बेटा देखो आफ्टर की कंडीशन में क्या था, आफ्टर आपको मालूम है ए बी, इनको आपने कनेक्ट किया है किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, कैपेसिटेंस जितनी थी उतनी ही रहेगी C1, चार्ज इसका चेंज हो गया Q1 डैश हो गया, इसकी कैपेसिटेंस C2, चार्ज इसका भी चेंज हो गया Q2 डैश हो गया, Q अमाउंट इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V। एनर्जी की अगर बात करी जाए तो आप देखो इस कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1V स्क्वायर, इधर एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2V स्क्वायर। क्लियर। अब इस पूरी प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुआ अगर हमको ये समझना है तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, एनर्जी लॉस। पूरी प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी लॉस इज इक्वल क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। लॉस हुआ है दैट मीन शुरुआत में एनर्जी ज्यादा रही होगी, बाद में एनर्जी कम हो गई। अब देखो डेल्टा यू, इनिशियल एनर्जी कितनी है, टोटल करिए इनिशियल का, शुरुआत में थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस फाइनली कितनी आई है, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। क्लियर। अब जरा इसको देखो, कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, इधर आपका बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, V स्क्वायर कॉमन है, इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। क्लियर। देखिए जो कॉमन आना था हमने कॉमन कंसीडर कर लिया। अब यहां पर ये जो V है इस V की वैल्यू प्लेस करेंगे। V की वैल्यू क्या है समझिए, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, अब देखो इसकी जो वैल्यू है क्या है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही है। ये V की वैल्यू होती है क्योंकि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू जो था हमारे पास पहले से इधर ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब देखो इस C1 प्लस C2 से इसका स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए एलसीएम लेने के बाद, तो ये कितना आएगा आपका, हाफ। आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले C1 का इन दोनों हम करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का करो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखो माइनस ये सारा कुछ प्लस होगा, इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो सब कुछ माइनस, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 इंटू C2 V2। क्लियर। चाहो तो आप इसको इतना लिख सकते हो, C1 V1 इंटू C2 V2। क्लियर। अपॉन में एलसीएम में क्या आया, C1 प्लस C2। अब देखिए इसमें जो कैंसिल होना है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पॉजिटिव, इससे कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर निगेटिव पॉजिटिव, ये इससे कैंसिल। इसमें देखो C1 C2, इसमें C1 C2 और इसमें C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका आया डेल्टा U इज इक्वल 1/2 C1 इंटू C2
अपॉन में एलसीएम क्या था, C1 प्लस C2, इन ब्रैकेट क्या बच रहा है, B1 स्क्वायर ये प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। अब जरा इसको देखो, अगर आप इसको देखते हो तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2, ये जो आपका बच रहा है, इसको अगर आप चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल हाफ C1 C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया आपका क्या, एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। सिंपली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्शन एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कनेक्शन, आपने दोनों अलग अलग नोट कर लिए, और इनका जो डिफरेंस आएगा यही एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लॉस होगा। बट अगर बात की जाती है कि ये एनर्जी जाएगी कहाँ, तो एक सिंपल सी बात है, दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सर्किट। समझ लीजिए, जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसी सेम पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होगा हमने वो भी फाइंड कर लिया। मोस्टली यही 3 क्वांटिटीज आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। अब समझिए लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। अगर लाइटनिंग कंडक्टर, देखिए आपने टॉल बिल्डिंग्स देखी होंगी, जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स के टॉप पर आपने देखा होगा मल्टी स्टोरेड जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके टॉप पर कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडक्टर्स लगा दिए जाते हैं। कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स इनके टॉप पर क्यों लगे होते हैं, ये रीजन हमको समझना है, और इन कंडक्टर्स को ही बोला जाता है लाइटनिंग कंडक्टर। क्या होते हैं वो समझिए। देखिए जब भी आप बात करते हैं रेनी सीजन में, तो जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब 2 क्लाउड्स अपोजिटली चार्ज क्लाउड एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके बीच डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, या हम कहें कि डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग टॉल है, तो जब क्लाउड्स जो होंगे, जितनी टॉल बिल्डिंग होंगी क्लाउड्स उतने ही पास होंगे। ये 2 बिल्डिंग है। अब अगर हम बात करें तो ये जो वाली बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग है, क्लाउड्स के बीच की डिस्टेंस इसकी कैसी होगी, कम। ये क्लाउड है आपका, तो जब भी डिस्चार्जिंग होगी तो इसका इफेक्ट सबसे पहले किस पर आएगा, इस बिल्डिंग पर। और मान लीजिए डिस्चार्जिंग हुई या लाइटनिंग हुई, तो जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी होगी वो इस बिल्डिंग की वॉल्स के थ्रू कहाँ ट्रांसफर होगी, ग्राउंड में। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितना भी चार्ज है होता है वो अर्थ में जाने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जब ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी ग्राउंड में ट्रांसफर होगी, तो ये जो वॉल्स हैं बिल्डिंग की, ये इतने लार्ज अमाउंट को बियर नहीं कर सकती, जिसके कारण इन वॉल्स में क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, जो बिल्डिंग है आपकी डैमेज हो सकती है। बिल्डिंग में क्रैक्स आ सकते हैं और गिर भी सकती है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं मोस्टली उनके टॉप पर एक कंडक्टिंग रॉड लगा दी जाती है। इनका जो बेस होता है, ये बेस जो होता है वो इंसुलेटर का होता है, और इनके टॉप पर एक कंडक्टिंग रॉड लगा दी जाती है, जिस रॉड का कनेक्शन एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कहां कर दिया जाता है, अर्थ में कर दिया जाता है। तो जब भी लाइटनिंग स्ट्रोक होता है क्लाउड्स के थ्रू, जो भी लाइटनिंग स्ट्रोक होगा, वो लाइटनिंग स्ट्रोक कहां होगा, कंडक्टर पर होगा। क्योंकि कंडक्टर्स क्या होते हैं, चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, या कहें कि कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो होता है, रैपिडली फ्लो होता है। और चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, इट ऑलवेज एक्वायर्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू न्यूट्रलाइज। ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर करता है। तो जैसे ही लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है, ये कंडक्टर इस चार्ज को एब्जॉर्ब करता है और इस वायर के थ्रू कहां ट्रांसफर कर देता है,
अर्थ में ट्रांसफर कर देता है, जिससे ये जो भी एनर्जी होती है, जो लार्ज अमाउंट का चार्ज होता है, वो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है विदाउट इंपैक्टिंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो कंडक्टर लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं छतों पर या टॉल बिल्डिंग्स पर, इनको बोला जाता है लाइटनिंग कंडक्टर। और ये जो कॉन्सेप्ट है लाइटनिंग कंडक्टर का, ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इन कंडक्टर्स को फ्रैंकलिन कंडक्टर्स भी कहा जाता है। वैसे हम इनके बारे में शुरुआत में पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।